ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन दिख रहा है ना हर एक को? यस सर। गुड। क्वेश्चंस गाइस, हमने एक घिनौना सा क्वेश्चन किया था एक्सप्रेशन का लास्ट में, करा था नहीं करा था बच्चों? तो वो तो तुम्हें समझ में आ गया था? आ गया था नहीं आ गया था? और फिर हमने मौलिक मास ऑफ मिक्सचर का भी एक क्वेश्चन किया था। मौलिक मास ऑफ मिक्सचर तुम्हें डायरेक्टली शायद क्वेश्चन में ना दे, वो क्या देंगे? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे रखा है, यू कैन मल्टीप्लाई बाय टू गेट द मौलिक मास ऑफ मिक्सचर। चलो क्वेश्चन करते हैं। 3 मोल PCl5 is given to us. Volume of flask is 4 liter. At equilibrium 40% dissociates. 40% PCl5 dissociates। मतलब हमें क्या दे रखा है बच्चों? अल्फा दे रखा है। कितना? Kc निकालो, फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। PCl5 हीट करने पे क्या देता है बच्चों बाय द वे? गुड। इसका 3 मोल है। एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, बताना मुझे जरा, बोलो। 3 माइनस एक्स मत करना, 3 माइनस 3 अल्फा। अल्फा दे रखा है ना बच्चों तुम्हें? अल्फा कितना दे रखा है? अल्फा कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 0.4। तो 3 माइनस 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 अल्फा। के सी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? 3 अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 अल्फा इंटू वी। आई होप दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गया? वेरी गुड। क्वेश्चन खत्म। अब N2O4 is 25% dissociated at pressure 1 atm. Calculate Kp and percentage dissociation. Guys, ये 20 at pressure 1 atm, यहाँ पे मैं एक चीज और लिख रहा हूँ, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन एट 0.1 atm एंड 37 डिग्री सेल्सियस। गाइस, ये परसेंटेज डिसोसिएशन को 1 मिनट के लिए रोक दो, जो पूछा गया है। पहले वाले पार्ट में फोकस करो। केपी, केपी निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? क्या करोगे गाइस, कोई बताते जाओ मुझे। पहली चीज, N2O4 डिसोसिएट होने पे क्या देगा? 2NO2। दैट्स नाइस। केपी का एक्सप्रेशन पूछा गया है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? बताओ बच्चों। मोल्स नहीं दे रखे हमें, क्या हमें मोल्स की जरूरत पड़ती है केपी में? जरूरत ही नहीं पड़ती। 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा। केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? अब नीचे वॉल्यूम आएगा। करेक्ट, ये बन गया। पी टोटल में क्या दे रखा है? फिर से पढ़ो गाइस। पी टोटल इज 1 atm। अल्फा कितना दे रखा है? 0.25। केपी आ जाएगा। अब उन्होंने कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन प्रेशर टोटल इज 0.1 atm। टेम्परेचर हमने सेम रखा, हमें नया वैल्यू ऑफ अल्फा पूछा गया है जब प्रेशर टोटल कितना है? 1 के बजाय इट इज 0.1। प्रेशर टोटल हमने चेंज कर दिया, 1 के बजाय 0.1।
उस टाइम पे परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज मतलब अल्फा इंटू 100 क्या होगा? क्या करोगे गाइस? टेम्परेचर सेम है, मतलब केपी सेम। एक काम करो, इसको इस बार डाल दो, 2 अल्फा 1 स्क्वायर, सॉरी 2 अल्फा 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा 1, 1 प्लस अल्फा 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इंटू PT1। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे जो PT1 है वो क्या है? 0.1। और इस एक्सप्रेशन से तुम्हें अल्फा 1 निकालना है। टू बी एग्जैक्ट अल्फा 1 इंटू 100 चाहिए हमें। वी नीड द परसेंटेज डिसोसिएशन। केपी सेम था, दिस इज हाउ यू गॉट द एक्सप्रेशन। कुछ समझ आया नहीं आया? यहां से अल्फा 1 आ जाएगा, दैट इज व्हाट वी वांटेड। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? समझ गए? गुड। कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो तुमने ऑलरेडी करे हुए हैं। वेपर डेंसिटी, फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन। क्या करोगे बच्चों? सिर्फ एक्सप्रेशन बता दो, नो नीड टू सॉल्व। जस्ट गिव मी द एक्सप्रेशन गाइस, दैट्स ऑल आई नीड। गाइस क्या होगा? एक्सप्रेशन बनाना है बच्चों, सॉल्व नहीं करना। टेल मी द एक्सप्रेशन क्विकली। हाँ, अरे गलत। बेटा टोटल मोल्स लेते हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फाइनली नहीं लेते। समझ गए? गुड। प्लीज टेल मी समझ में आया नहीं आया, कहाँ से आ रहा है? और मॉल के मास ऑफ मिक्सचर 100 दे रखा है हमें। वेपर डेंसिटी 50 मतलब मॉल के मास 100। और बताओ समझे ना समझे, ये कैसे आया एक्सप्रेशन? अल्फा इंटू 100 पूछा है, निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चे बोल ही नहीं रहे। ठीक है गाइस, टेल मी। क्वेश्चन, SO3 gives SO2 plus half O2। प्रेशर टोटल एट इक्विलिब्रियम हमें दे रखा है 1.2 एटमॉस्फेयर। ठीक है ना बच्चों? टेम्परेचर हमें दे रखा है 727 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें दे रखा है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की डेंसिटी क्या दे रखी है? 0.9 ग्राम पर लीटर। फाइंड अल्फा। ओके बच्चों। गाइस यहाँ पे जो डेंसिटी है, क्या है वेपर डेंसिटी है? ये सिंपल क्वेश्चन गाइस, क्या जो हमें डेंसिटी दे रखी है, इज इट वेपर डेंसिटी और इज इट द रेगुलर डेंसिटी? ये तो रेगुलर डेंसिटी है, ये वेपर डेंसिटी तो है नहीं। लुक एट द यूनिट्स, ग्राम पर लीटर। हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पे ये डेंसिटी हमें मिक्सचर की दे रखी है, तो क्या हम पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी से मॉल के मास निकाल लें?
ये डेंसिटी दे रखी है हमें, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी लगा के वी कैन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास। अब ये डेंसिटी मिक्सचर की है तो मॉलिक्यूलर मास किसका निकलाएगा, मिक्सचर का। क्लियर है गाइस, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी से हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आया यहाँ से विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय व्हाट गाइस, करेक्ट, ये बनेगा। वही कितने बच्चों को समझ में आया, गुड। अब जहां से हमने छोड़ा था, किसको, जहां से हम वेपर डेंसिटी पे आए थे, कमिंग बैक टू दोज क्वेश्चंस ओनली। वेपर डेंसिटी का अब मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, हाँ बोलो सर बेटा। कॉल कर दोगे? हाँ बेटा अभी कर दो, ऊपर ही करना था ना बेटा। यस सर। हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूलर मास कंजर्व्ड है, इसीलिए हमने 1 मोल SO3 से ही मास निकाल लिया, रेदर देन 1 माइनस अल्फा इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 प्लस, सॉरी 1 माइनस अल्फा इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 प्लस अल्फा इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा इंटू 2 अल्फा बाय 2 सॉरी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। मतलब फाइंडिंग आउट द मास फ्रॉम प्रोडक्ट्स इट इज बेटर टू फाइंड आउट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया बेटा कि मास रिमेन्स कंजर्व्ड। क्वेश्चन करो गाइस एक और, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। केपी हमें दे रखा है एज 0.82, पी टोटल हमें दे रखा है एज 5, फाइंड अल्फा। निकाल लोगे बच्चों, सच बताओ, निकाल लोगे? अब हमें कहा गया है इफ पी टोटल इज 10 एटमॉस्फेयर इंस्टेड ऑफ 5, फाइंड अल्फा। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? ये पहले वाले से हमारा अल्फा आ जाएगा। अल्फा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कोई बता सकता है? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इंटू डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल ऊपर, दैट इज केपी, है ना बच्चों? हम कहेंगे केपी पता है, पीटी पता है, अल्फा आ जाएगा यहां से। अब उन्होंने कहा है कि पी टोटल हमने चेंज कर दिया, इट इज नॉट 5 इट इज 10, फिर से अल्फा निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना गाइस? बस पीटी हमारा चेंज हो गया है, 5 के बजाय 10 हो गया है। ओके गुड, कर लिया नोट क्वेश्चन, या मतलब जो भी कर नोट करना था कर लिया बच्चों तुमने? ओके, CH3 CO CH3 gives CH3 CH3 प्लस CO। प्रेशर इनिशियली हमें दे रखा है 150 mm, ठीक है, और दे रखा है एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज 1/3। फाइंड KP, फाइंड KP। बच्चों जरा देखो, सब गैसेज हैं, ओके, एवरीथिंग इज गैस, डोंट वरी अबाउट इट। ये प्रेशर हमारा क्या है बच्चों, P इनिशियल वाज 150, ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? -x x x, ये मैं प्रेशर ले रहा हूं, मोल्स नहीं ले रहा। एक चीज और तुम्हें बताओगी, जो तुम्हारा मोल फ्रैक्शन है वही तुम्हारा प्रेशर फ्रैक्शन आना चाहिए, है ना बच्चों?
कई बार हम मोल फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम फ्रैक्शन भी उठा लेते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टाइप्स। गेटिंग द आइडिया बच्चों? गुड। अब हमें कह रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज हाउ मच? 1/3। मतलब प्रेशर ऑफ CO बाय टोटल प्रेशर इज 1/3। हाँ या ना? यहां से x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? और KP क्या बनेगा बच्चों? इट विल बी x² / 150 - x। सीधा प्रेशर की टर्म्स में कर दिया। प्रेशर ऑफ CO इंटू प्रेशर ऑफ CSC बाय प्रेशर ऑफ CSC CO CS3। बच्चों जरा आंसर बताना मुझे क्या आएगा। KP पूछा है बच्चों मैंने। 75 आ रहा है बच्चों। At equilibrium, mole fraction of CO is pressure of CO। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, just give me 1 second guys। ठीक है गाइस, आंसर क्या आया तुम्हारे लोगों का? ओके गुड। एक क्वेश्चन और करो बच्चों। हाँ गाइस, पे अटेंशन बच्चों, क्या कर रहे हो भाई? करें? ओके नेक्स्ट। हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? ये लो बेटा, करो बंद। बच्चों आवाज नहीं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं गाइस, देखो। CO plus H2 gives CH3OH। तो जरा बैलेंस कर दिया हमने। सब गैसेज है बच्चों, सब गैसेज हैं। इसके हमने 0.25 मोल लिए। वॉल्यूम हमारा है 1.5 लीटर। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? टेम्परेचर भी हमें दे रखा है कितना? 500 केल्विन। प्रेशर टोटल, प्रेशर टोटल एट इक्विलिब्रियम हो गया 8.2। ठीक है ना गाइस? इक्विलिब्रियम पे हमें प्रेशर टोटल दे रखा है 8.2 एटमॉस्फेयर। ओके। और हमें कहा गया है एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ मीथेनॉल इज फॉर्म। फाइंड KC, फाइंड KP। फाइंड KC एंड KP। बच्चों में H2 की अमाउंट ना दी, क्वेश्चन में हमें H2 की अमाउंट नहीं दी। हमें तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए बच्चों? लेट दैट बी X। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? -y, x - 2y विल गिव y। और y कितना है? y 0.1। मतलब तुम्हें y की वैल्यू पता है, सिर्फ वेरिएबल क्या बच गया? x। हाँ या ना? क्लियर हो गई ये चीज? y is basically 0.1 that is given to us in question कि 0.1 मोल CH3OH is formed। अब हमें एक चीज बच गई, क्या? x निकालना। बेटा एक चीज हमें दे रखी है, प्रेशर टोटल। प्रेशर टोटल हम PV को NRD लगा सकते हैं। PV को NRD लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? तुम कहोगे सर उससे आएगा क्या? उससे आएगा क्या?
अगर तुम इक्विलिब्रियम पे लगा रहे हो P टोटल इंटू वी इज इक्वल टू एन टोटल आर टी, तो यहां से एन टोटल आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों? P टोटल इंटू वी एट इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, विल बी एन टोटल आर टी, और एन टोटल यहां से आ गया। एन टोटल हमारे को पता है क्या आना चाहिए था, बेसिकली क्या आना चाहिए था बच्चों, 0.25 प्लस एक्स माइनस 2y। y हमें पता है, y डोंट थिंक ऑफ इट एज अ वेरिएबल, वी नो द वैल्यू ऑफ y इट इज 0.1। समझ गए गाइस? P टोटल इंटू वी इक्वल टू एन टोटल आर डी से हमारा एन टोटल आ गया। एन टोटल हमें पता है इट इज प्रेशर ऑफ CO प्लस प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ CH3OH। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो प्रेशर बोला था मैंने, डिड यूज द टर्म मोल्स। मोल्स टोटल इज मोल ऑफ CO प्लस मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ CH3OH। यहां से x आ गया, और x और y दोनों पता है, तो भाई KC KB के एक्सप्रेशन में दिक्कत ही क्या है? हाँ है ना बच्चों? KC क्या बनेगा, इट विल बी y बाय 0.25 माइनस y x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा v स्क्वायर। हाँ है ना बच्चों? अब KC आ जाए, KP निकाल सकते हो एज पी, या तो तुम इसमें एक्सप्रेशन बना दो P KP का, या फिर KC से KP का रिलेशन भी बताया, RTHR डेल्टा NG। समझे या नहीं समझे गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब देखो बच्चों, ये हर एक बच्चों क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ रिस्पॉन्ड विद यस सर, हाँ सर समझ में आ रहा है। बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। यस सर। ओके, प्रेशर हमें दे रखा है, इनिशियल वाज 15 एटमॉस्फेयर, इनिशियल दे रखा है 15 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन पे। अब हमने, सुनते आना बच्चों, अब हमने टेम्परेचर को पहुंचा दिया 600 केल्विन, इंक्रीज टू 600 केल्विन, और हमें कहा गया है प्रेशर टोटल एट इक्विलिब्रियम इज 50 एटमॉस्फेयर। फाइंड परसेंटेज डिसोसिएटेड। क्या फील आ रही है बच्चों, कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, बताओ गाइस, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों? बताओ गाइस। टेक योर टाइम एंड देन टेल मी क्या करेंगे। जो भी सोच रहे हो थिंक इट अलाउड, मेरे तक पहुंचना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए बच्चे क्या सोच रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे करना है? सिमरत बेटा, राघव, अंश बेटा, शुक्र। बच्चों ये कितने बच्चों के दिमाग में आया, 15 माइनस एक्स एक्स बाई टू 3x/2 इक्वल टू 50? ये कितने बच्चों के दिमाग में आया है? हाँ तो गलत आया है। हाँ, गलत ये नहीं है कि तुमने ऐसे सोचा, तुम एक चीज मिस कर गए। अगर उसने कहा होता कि 15 है और बाद में 50 है, अंडर द कंडीशंस बीइंग सेम,
तो चल जाता। भाई टेम्परेचर हमारा डबल हुआ है, टेम्परेचर डबल होगा उसके उस टाइम पे रिएक्शन हुई, जब टेम्परेचर डबल हुआ तब रिएक्शन हुई और तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना पहुंच गया 50। तुम ये मान के चलो ये जो 15 एटमॉस्फेयर है ये हमारा रिएक्शन का, सॉरी, ये हमारा NH3 का प्रेशर वाज बिफोर द राइज इन टेम्परेचर। तुम ये मान के चलो कि जब टेम्परेचर 600 होगा तो NH3 का प्रेशर क्या हो जाएगा, सोच क्या था। मान के चलो NH3 का प्रेशर 15 एटमॉस्फेयर था एट 300 केल्विन, तो 600 केल्विन पे व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ NH3, डबल हो जाएगा। हाँ ना बच्चों, अज्यूम V टू बी कांस्टेंट, P इज हार्डली प्रोपोर्शनल टू T, हमारा टेम्परेचर डबल हुआ प्रेशर डबल हो गया। गॉट इट और नॉट गाइस, प्रेशर हमारा डबल हो चुका है NH3 का ही। अब तुम कर सकते हो जो तुमने एक्सप्रेशन लिखने की सोची थी, अब तुम क्या कर सकते हो, 30 माइनस एक्स, एक्स बाई टू, 3x/2 शुड बी इक्वल टू 50। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बताई है, इट इज इंपॉर्टेंट। 15 इज नॉट द इनिशियल प्रेशर इन अ वे, ये उससे भी पहले की इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्योंकि इनिशियल प्रेशर तो हमारा 30 हो जाएगा विद राइज इन टेम्परेचर। गॉट इट और नॉट गाइस, समझ में आई ये चीज है नहीं आई। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मेक द चेंजेस एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन। तो अब तो एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है, 30 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 3x/2 इज इक्वल टू 50। यार परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा पूछा है, अल्फा क्या होता है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे डू यू रियलाइज पहले 30 था, फिर हमने 30 माइनस एक्स करा, है ना बच्चों, यही किया था नहीं किया था, और ये हमारा x/2 और ये 3x/2। तुम्हें पता है जो हमारा अल्फा होता है दैट इज अमाउंट रिएक्टेड बाय अमाउंट टेकन। तो प्रेशर का चेंज, गेटिंग द आइडिया और नॉट, बाय इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हम करते नहीं थे, इसको इक्वेट करो इनिशियल मोल से, इसे इक्वेट करो मोल्स रिएक्टेड से। तो डू यू रियलाइज x/30 into 100 विल गिव अस परसेंटेज डिसोसिएशन। जो इक्वेशन तुम मोल्स में कर रहे हो प्रेशर में नहीं कर सकते क्या, समझ आया नहीं आया। और बाई चांस तुम्हें ये तरीका अच्छा नहीं लगा x निकाल के x/30 into 100, तुम ये भी कर सकते थे, जो रिलेशन हमारा मोल्स में चलता है वही प्रेशर में भी चलेगा। तो डोंट राइट दिस डाउन एज 30 माइनस एक्स, x/2, 3x/2। तुम इसको लिख दो 30 माइनस 30 अल्फा, 30 अल्फा/2, 30 इंटू 3 अल्फा/2, एड देम अप एंड राइट दिस डाउन एज 50। यहां से सीधा अल्फा निकल के आ गया। गॉट इट और नॉट गाइस, यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि जो रिलेशन तुम्हारा मोल्स में चलता है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वो प्रेशर में भी चलेगा। बेटा हम क्या कहते हैं, जैसे इनिशियल मोल्स 1 होते हैं, 1 में से अल्फा रिएक्ट करता है। सपोजिंग तुम्हारे पास ए मोल्स होते, ए में से हम कितना रिएक्ट करवा रहे हैं, एक्स, मतलब पहले ए था अब ए माइनस एक्स हो गया, तो अल्फा को हम क्या लिखते थे, x/a लिखते थे नहीं लिखते थे, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है। अमाउंट रिएक्टेड बाय अमाउंट टेकन, तो प्रेशर में चेंज बाय इनिशियल प्रेशर। मतलब पहले मैंने जो कहा था तुम्हें कि 30 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 3x/2 इक्वल टू 50, यहां से x आ गया और फिर हमने अल्फा को लिख दिया x/30। या फिर तुम वो कर दो जो मैंने अभी इक्वेशन में लिखा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो टेम्परेचर चेंज करना है, ये क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक मैनर से आता है कि तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तुम्हें लग रहा है तुम इनिशियल जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है उनके हिसाब से क्वेश्चन करोगे। पॉइंट इज तुम्हें इनिशियल से भी पहले का दे रखा है। इनिशियल तो वो होगा जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तुम्हें तो प्री इनिशियल टाइप चीज दे रखी है। पहले तुम इनिशियल कंडीशन निकालोगे, उसके बाद एक्सप्रेशन बनाओगे। समझे या नहीं समझे बच्चों, गॉट इट और नॉट गाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया नहीं आया Yes, sir. गाइस, ओके फाइन।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ही है गाइस, और कुछ नहीं है अभी इस चैप्टर में, क्वेश्चन और थ्योरी, वो एक छोटा टॉपिक। I2 गाइस प्लीज बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। बच्चों हुआ या नहीं हुआ। आई जस्ट नीड द स्टेप्स गाइस कि कैसे करेंगे हम इसे। आई जस्ट नीड द स्टेप्स। बच्चों हुआ या नहीं हुआ। कितना टाइम लगाओगे बच्चों। हाँ बताओ। पहले तुमने निकाल लिया केपी, और फिर उससे क्या क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। और नया अल्फा दे रखा है, पहले केपी निकाला और उस केपी से। बिल्कुल यही है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पी टोटल दे रखा है, अल्फा दे रखा है, केपी निकाल लोगे और फिर क्या करोगे बच्चों। फिर एक बार फिर एक्सप्रेशन लिखो। यहां से PD1 आ जाएगा, अल्फा 1 हमें दे रखा है। गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बता दो भाई, हुआ क्लियर या नहीं हुआ। Is this thing clear to you guys or not? Clear? Okay. Question. X giving 2y
and Z गिविंग P प्लस Q। ये रिएक्शन हो रही है एट प्रेशर P1, ये हो रही है एट प्रेशर P2। P1 बाय P2 हमें दे रखा है एज 1:3। फाइंड रेशियो ऑफ equilibrium constant if alpha for both is same। करो गाइस, करो इसे बच्चों। सिर्फ एक्सप्रेशन पे बेस ये क्वेश्चन, जो एक्सप्रेशन तुमने करने की आदत है उन्हीं एक्सप्रेशन पे बेस ये क्वेश्चन है। बच्चों बताओ। K1:K2 पूछा है बच्चों में। हाँ, वेरी नाइस। अल्फा तो सेम ही है ना बच्चों, तो 1 क्यों लिख रहा हूं मैं। K1:K2 will be 4PT1 by PT2। हाँ है ना बच्चों। ये आ गया आंसर बच्चों। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बता दो समझ में आ गया तो। Yes, sir. एक क्वेश्चन और बच्चों। गाइस प्लीज आवाज नहीं। H2 plus I2 giving 2HI at equilibrium। H2 is 0.08 molar, I2 is 0.08 molar, HI is 0.8 molar। ओके। टेम्परेचर हमें दे रखा है एज 400 डिग्री सेल्सियस and volume is given to us as 1 liter। If 0.4, hold on a sec बच्चों, if 0.4 mole HI is added, find equilibrium concentration when new equilibrium is established। ये क्वेश्चन सही पूछा जाए तो मुझे वो थ्योरी पढ़ाने के बाद देना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं अभी। क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इट इज बेटर यू लर्न इट नाउ।
गाइस सबसे पहली चीज केसी आ सकता है नहीं आ सकता है? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? गुड। कितना आएगा बच्चों जरा बताना मुझे। राइट 100 बेसिकली। ठीक है बच्चों। अब हमें कहा गया है 0.4 मोल HI और ऐड कर दिया। क्यू क्या हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन में? अब तो चेंज हो गया ना, इट इज नॉट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम नाउ। हाँ तो अब क्यू क्या आ जाएगा? बताओ बच्चों। रियलाइज जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी, एक काम करो पहले इसको इनटू वॉल्यूम कर दो, मोल दे देगा। वॉल्यूम 1 लीटर, हमारे लिए कैलकुलेशन सारी आसानी है। 0.8 मोल था, अब हमारे पास 1.2 मोल हो गया HI। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, तो वी कैन इजीली, मतलब जो वॉल्यूम है दैट इज 1 लीटर, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हमारा जो नया कंसंट्रेशन होगा HI का वो कितना हो जाएगा? 1.2 ही आ जाएगा। 1.2 मोल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यू विल गेट 1.2 मोलर। क्लियर है गाइस? H2 I2 रिमेनिंग सेम, HI कितना हो चुका है? 1.2 मोलर। तो तुम्हारा KC क्या हो जाएगा ना? ये होगा नहीं होगा बच्चों? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? इट विल बी, ये KC क्यों लिख दिया? Q, इट इज Q। अब Q लेस देन के इक्विलिब्रियम है ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम? Q is greater than K equilibrium. Reaction will go backward. अब हमें पूछा गया इक्विलिब्रियम पे व्हाट इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2 एंड HI। तो गाइस नाउ लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन अगेन। H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। अब इनिशियल कंसंट्रेशन H2 की कितनी है आफ्टर एडिशन ऑफ HI? H2 तो वही रहा 0.08, I2 भी 0.08 रहा, H2 HI 1.2 पहुंच गया। यहां से x सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ पे x/2 ऐड कर दूं, यहाँ पे x/2 ऐड कर दूं, कर दे ना कर देगा एस? केसी हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं 100। अब हमारा 100 किसके बराबर आएगा? कोई एक्सप्रेशन बताएगा मुझे? अब ये मत कहना सर बैकवर्ड रिएक्शन है, तो भाई ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। क्यू को देखो जो हमने केसी को देखो, हमने केसी किसका उठाया है? हमने केसी जो उठाया है 100, दैट इज फॉर H2 एंड I2 गिविंग HI। ठीक है ना गाइस? तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जा रही है, जो हमने केसी का एक्सप्रेशन चेक किया है वो H2 प्लस I2 गिविंग 2HI का देखा है। तो इट इज गोइंग टू बी 1.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस x/2 का होल स्क्वायर। समझ आ गया? प्लीज इसको न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में मत भेज देना। आइडिया समझ आ रहा है ना? हाँ क्लियर है यहां तक बच्चों? x आ जाएगा आसानी से। गुड। एक काम और किया जा सकता था इसके अंदर, ये मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से दे रहा हूं, बता रहा हूं कि अदरवाइज तुम्हारा क्वेश्चन तो हो गया, इससे निकल भी आएगा, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। लेट मी गो बैक टू H2 प्लस I2 गिविंग 2HI। तुम्हें याद है या नहीं याद है, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि रिएक्शन को यू स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड और द प्रोडक्ट साइड, द वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम बच्चों। समझ आया नहीं आया बच्चों? एक काम करते हैं, रिएक्शन को या तो पूरा बैकवर्ड भेज दो या पूरा फॉरवर्ड भेज दो, कोई दिक्कत? ये भेजोगे तो H2 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? 1.2 से H2 कितना बनेगा? ऑलरेडी जो है उसे भूल जाओ, 1.2 से ये कितना बनेगा? 0.6 बनेगा। हाँ है ना? और 0.08, 0.06 प्लस 0.08 कितना देगा? है ना? कुछ
कुछ 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक। ये 1.2 ही था ना हमारा, वो 0.8 था, ये 0.8 था, 0.68 आएगा ये भी 0.68 आ गया। अब इसको फॉरवर्ड भेजो और लिख दो 100 इजिकल टू 2x का होल स्क्वायर बाय 0.68 माइनस x का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? गॉट इट और नॉट? अब यहाँ पे 2x विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ HI and 0.68 minus x will be the concentration of H2 as well as I2। मुझे समझ में आया नहीं आया? हमने रिएक्शन को पूरा एक साइड में शिफ्ट कर दिया, या तो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड भी शिफ्ट कर सकते थे। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? सारा समझ में आ गया? वेरी नाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है या नहीं?